ये जो वाकया लंदन में हुआ ना पाकिस्तानी सिफारत खाने पर, खैर एहतजाज सबका हक है, आप एहतजाज करें भाई, पुरअमन एहतजाज करें, ठीक है, अपने मुल्क से यकजहती का इजहार करें, मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन आप हमले ही कर रहे हैं। यानी पाकिस्तानी आप बिल्कुल सिफारत खाने पर हमला किया, शीशे तोड़ दिए हैं, नुकसान हुआ है। उसके बाद जनाब जब ये हमला हुआ तो खैर कॉल की गई फौरन पुलिस को, और पुलिस वहां पर मेट पुलिस पहुंची। और हुआ क्या थोड़ा सा और डिटेल हुआ ये कि देखिए एहतजाज हो रहा था, पाकिस्तान के हक में भी लोग एहतजाज कर रहे थे, पाकिस्तान के मुखालिफ यानी इंडिया के हक में। इंडियन हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे थे, पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जो इंडियंस हैं वो एहतजाज कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही, और वो यहाँ तक तो अलाउड है, कब भी दिखाया था, और यहाँ तक तो अलाउड है कि जी आप एहतजाज कर रहे हैं, स्लोगन्स ले आए, ठीक है। आगे गड़बड़ कहाँ हुई? लॉ का जो है आपने हाथ में, अपने कहते हैं ना, कानून को अपने हाथ में लिया और अरेस्ट हुए कुछ भारतीय, क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है, आपने शीशे तोड़े, आपने कलर फेंका, और ये फिर हमने देखा कि वहां सिफारतकार, उनके इंटरव्यूज भी थे, उन्होंने कहा कि बड़ी तशवीश की बात है और अलार्मिंग बात है कि क्यों इस तरह के हमले हम पर किए जा रहे हैं। खैर एक दो को हिरासत में भी लिया, अरेस्ट हुए, बिल्कुल अरेस्ट भी हुए, उनसे तफ्तीश भी की जा रही है, बहुत से लोगों को ढूंढ भी रही है पुलिस। तो मुर्तजा अली शाह ने हमें लंदन से ज्वाइन किया, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है। मुर्तजा, ये बताइएगा कि ये जो वाकया हुआ है, शरपसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला किया है, इसका पस मंजर है क्या, जरा पहले ये बताइए। जुमे के दिन पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने वहाँ पर जो मुकामी जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो लंदन ब्रांच है उसने एक कॉल दी थी वहाँ पर प्रोटेस्ट की, जिसका मकसद था कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसकी जो विक्टिम्स हैं उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए। लेकिन बहुत शुरू में ये क्लियर हो गया कि जब वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि जो वहाँ पे जो मुजाहिरीन आए हुए थे उनकी जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ थी। उनका वहाँ पे ये क्लियर लग रहा था कि वो वहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं, वो वहाँ पर जो शोधा से इज़हार यकजहती के लिए नहीं बल्कि वो वहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने आएंगे। और उसमें जब लोगों को, जो मुकामी पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये पता चला कि वहाँ पर जो एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो वहाँ पे इमीडिएटली जो लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो गई। और उसके बाद वहाँ पर जो सीन अनफोल्ड हुए वो सारी दुनिया ने देखे कि वहाँ किस तरह से 2 प्रोटेस्टर्स हैं उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया। जो इंडियन साइड की तरफ से प्रोटेस्ट था वो वेल ऑर्गेनाइज था। अब वो चूँकि पहले से उसकी प्लानिंग हुई थी 3-4 दिन पहले से, जबकि पाकिस्तानियों को सिर्फ उसी दिन पता चला कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा, और तकरीबन 100 से ज़ायद पाकिस्तानी शॉर्ट नोटिस पर वहाँ पर जमा हुए, और जिसके बाद दोनों साइड के आपस में कन्फ्रंटेशन हुई। ज़रा बताइएगा कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जो एहतजाज हुआ है उसमें बरतानिया ने क्या एक्शन लिया है? जी देखिए, जो प्रोटेस्ट इटसेल्फ हुआ, प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेटिक राइट है। सो प्रोटेस्ट के ऊपर तो यहाँ पर एक्शन कोई नहीं लिया जाता। यहाँ पर कोई भी शख्स किसी भी वक्त जो प्रोटेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी किस्म की उसके ऊपर बैन नहीं होता। लेकिन जो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट के दौरान जो 2 जो इंडियन प्रोटेस्टर थे जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश की, एक ने उसको रेशियली अब्यूज़ किया, गालियाँ दी, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन हुआ और उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। 2 लोग थे जो मौके से गिरफ़्तार हुए, जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो रेशियल अब्यूज़ यानी वो इस्लाम, मुसलमान और पाकिस्तानियों को लेकर वो वहाँ पर गालियाँ दे रहे थे, और उन्होंने वहाँ पर इस तरह की उन्होंने बाज़ अपने जेस्चर्स दिए, जो वो उन्होंने हरकतें की कि जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने पुलिस वाले के ऊपर एक्चुअली टेररिस्ट उसको कहा, और फिर पुलिस ने उसी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, ना पाकिस्तानियों की कंप्लेंट पर नहीं बल्कि पुलिस ने खुद विटनेस किया कि वो जो एक्चुअली जो बीजेपी के जो सपोर्टर्स थे वो वहाँ पर आकर गालियाँ दे रहे थे और वायलेंस की बात कर रहे थे। बिल्कुल वायलेंस की बात की जा रही थी, कितने मजम्मत है। अच्छा मुर्तज़ा, ये बताएं कि एहतजाज में जो मौजूद गिरफ्तार अफराद हैं, इनसे तफ्तीश का अमल कहाँ तक पहुँचा? जो बरतानी पुलिस है उसका ये कहना है कि 2 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उन 2 जो अफराद थे उनका जो गिरफ्तार करने के बाद अब उनके ऊपर वहाँ पर पुलिस का ये कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कंटेंट ऑब्वियसली पुलिस के पास सारा मौजूद है, पुलिस के पास एविडेंस मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रोटेस्टर भागा वहाँ से, और भागता वही है जिसको ये डर होता है कि उसने शायद कुछ गलत किया होगा, और वो तो पुलिस ने खुद हमें बताया कि उसने रेशियली अब्यूज़ किया है। उसका बैकग्राउंड ये है कि वहाँ पर एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर था, उस पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर को वो गालियाँ दे रहे थे। एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर था, उसकी वो दाढ़ी उसने रखी हुई थी, उसको भी गालियाँ दे रहे थे। ये वो बुनियादी वजह थी जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर एक्शन लिया। मतलब आप लोग ऐसे गालियाँ देने से, बदतमीजी करने से क्या सुकून आया? क्या चीज़ें बेहतर हो गई, या क्या हमला कर लिया? बिल्कुल ऐसे। और रेशियल देखें आप दुनिया भर में बड़े सेंसिटाइज हैं लोग, ये जो नस्ली आप जो कमेंट्स करते हैं इस पर बड़े सेंसिटाइज हैं लोग, तो इसलिए ये कार्रवाई भी हो रही है। जी बिल्कुल, आपको पता है कि जहां आप रहते हैं वहां ये कानून के खिलाफ है। लेकिन मुर्तज़ा जरा प्लीज बताइएगा कि हमले में हमारी जो हाई कमीशन की बिल्डिंग है उसको कोई नुकसान पहुंचा?
तो जुमेरात को पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद संडे नाइट को पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया गया। फ्राइडे को 2 लोग गिरफ्तार हुए जिनकी इंटेंशन वहाँ पर क्लियरली थी ट्रबल करना, और उन्होंने की, जबकि उससे 48 आवर्स के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन पर एक्चुअल वहाँ पर हमला हुआ, और उस हमले में पाकिस्तान हाई कमीशन के जो 4 डिफरेंट कमरे हैं उनके अंदर डैमेज हुआ। पाकिस्तान हाई कमीशन की जो बिल्डिंग है उसको वहाँ पे बहुत क्रिटिकल वहाँ पर उसको डैमेज हुआ है, और जो सारा वो जो वीडियोस और जो पिक्चर्स हैं उसमें जो डैमेज है वो सारा देखा भी जा सकता है। वो सारा जो एविडेंस है वो हवाले कर दिया गया पुलिस के। और इस वाक़े में ये हुआ कि जो रात के वक्त तकरीबन सुबह 3 बजे के वक्त वहाँ पर जो हाई कमीशन का जो अमला है उसने नोटिस किया, वहाँ जो हाई कमीशन की अपनी सिक्योरिटी थी कि वहाँ पर आकर बाज़ लोग हैं जो बाहर से पत्थर मार रहे हैं जो, और उसके बाद वहाँ पर बाकायदा उन्होंने आकर नारे लगाए, जिनमें से बाकी लोग तो वहाँ से डिस्पर्स हो गए, लेकिन एक शख्स था वो वहाँ पर खड़ा रहा। पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। जब उसको गिरफ़्तार किया तो उसके पास बाकायदा से पत्थर मिले हैं, वो पत्थर जो उस एरिया के पत्थर नहीं है, बल्कि जो लग ये रहा है कि वो बाहर से कहीं से पत्थर लेकर आया है। उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है। देखिए, वो तो जब अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था तो हमने तो एक जो सिफारती आदाब है या फिर जंगी जो आदाब है उनको मलूज़े खातिर रखते हुए चाय भी पिलाई उसको, ज़ाहिर है अच्छी चाय पिलाई, इतनी अच्छी लगी, उसने तारीफ भी कर दी, उसने कहा टी वाज फैंटास्टिक। अब ये आपकी चिढ़ बन गई तो ये हमारा कसूर नहीं है। और पता है कितने मुल्कों में मैं आपको बताऊं इस वीकेंड में आप कितने लोग पाकिस्तानी निकले हैं सिर्फ चाय का कप लेके सड़कों पे, मॉल्स में, और जहां मतलब उनको नजर आ रहा है कि कोई सामने ऐसा रिएक्शन है तो उनको कहा टी इज फैंटास्टिक। बिल्कुल। अच्छा मुर्तजा, ये भी बताएं कि ये जब पाकिस्तानी दिफाई अताशी तैमूर राहत ने अभिनंदन की तरह ये एक पोस्ट किया वहां खड़े, हमने देखा वहां पर, तो मुजाहिरीन का क्या उस पर रिएक्शन था? क्या मतलब चाय का कप दिखाया था, क्या मनाजिर थे उस वक्त? पता है हमें जब जिस वक्त ये प्रोटेस्ट हुआ था फ्राइडे को, तो उस वक्त एक पूरी दुनिया में एक बड़ी ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में एक पिक्चर और एक इमेज बड़ा वायरल हो रहा है कि एक पाकिस्तानी सर्विंग डिप्लोमेट है जिन्होंने वहाँ से चाय का कप है वो इंडियन प्रोटेस्टर्स को दिखा रहे। नीचे इंडियन प्रोटेस्टर्स हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, और उन्होंने वहाँ से वो इमेज दिखाया। और उस इमेज में जो वो अभिनंदन की तस्वीर और चाय जो एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि किस तरह से अभिनंदन कि पाकिस्तान में जो क्रैश लैंडिंग हुई थी और पाकिस्तान में उसने टी इज़ फैंटास्टिक बोला था और पाकिस्तान ने उसको चाय पिलाकर वापस भेज दिया था। वो एक जो उसकी एक अपनी एक सिंबॉलिक उस चीज़ की वैल्यू है, लेकिन जो उस तस्वीर को लेकर इंडिया का जो मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया, मुख्तलिफ उन्होंने झूठ भी बोले कि शायद कोई किल जेस्चर किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि उस दिन जो इंडियन प्रोटेस्टर्स वहाँ पर आए हुए थे वो सारे पानी की बोतलें लेकर आए हुए थे और वो सारे वो गले पे ऐसे निशान बना रहे थे जिसमें वो सजेस्ट ये कर रहे थे कि जो पाकिस्तान है उसके पास अब पानी नहीं है, और वो कह रहे थे हम आपका पानी छीन कर हम आपको मारेंगे कि पानी तो ज़िंदगी है, पानी के बगैर आप कैसे जी पाएंगे। तो ये वाली वहाँ पर इस तरह का वहाँ पर टेंशन और इस तरह का वहाँ पर माहौल चल रहा था, और उस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें वहाँ पर वो अनफोल्ड हुई। और अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो पाकिस्तान ने रिपोर्ट कर दिया है, जो वहाँ पर जो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ है उसको पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान ने उसके साथ जिन 2 बंदों को गिरफ़्तार किया पाकिस्तान, उसके हवाले से भी बरतानिया से पाकिस्तान ने कहा है कि वो इसकी तहकीकात करें और बताएं कि इस जो इनका स्पॉन्सर कौन था और किन हालात में वो उन लड़कों ने आकर वहाँ पर ट्रबल की और उनने थ्रेट ऑफ वायलेंस की। और जो ख़ास तौर पे जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया पाकिस्तान का, उस हवाले से अब मुतालबा बरतानवी हुकूमत से कि उनको न सिर्फ इन्वेस्टिगेट करके पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टिगेशन शेयर की जाए, बल्कि इस हवाले से उनको बाकायदा सज़ाएँ भी दी जाएँ। इसमें इस पूरे अमल में टाइम लगता है, बरतानिया की जो पुलिस है वो टाइम लगाती है, लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है वो बरतानवी पुलिस ने ख़ुद गिरफ़्तार किया, पाकिस्तान की कंप्लेंट पर नहीं किया। जिस शख्स को पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया वो भी बरतानवी पुलिस ने आकर देखा कि एक्चुअल एविडेंस है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के दरवाजे शीशे टूटे हैं। ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है कि जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया क्या उसी शख्स ने वहाँ पर पत्थर मारे, चूँकि उसके पास से तो पुलिस को पत्थर मिले, लेकिन पुलिस ने अभी तक जो पाकिस्तान हाई कमीशन इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी डिटेल शेयर कर दी है जो बरतानवी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, कि वो देखें इस सारी चीज़ को, एविडेंस की बेस पर इसकी इंक्वायरी करें और पाकिस्तान के साथ शेयर करें।
शुक्रिया मुर्तजा, बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, बड़ी बोल्ड रिपोर्टिंग करते हैं। लंदन से हमें ज्वाइन किया। अच्छा, वो ये बता रहे थे ना, जब ये इससे मुझे एक और भी याद आ गई कि वहां पर जब वो कप दिखा रहे थे तो इंडिया में वो बॉटल्स दिखा रहे थे पानी की, तो वो खातून का एक शॉट लिया गया वहां पे किसी इंडियन चैनल ने, उसने कहा ये हमें कप दिखा रहे हैं, पानी तो हमारे पास है, चाय कैसे बनाएंगे? तो फिर दिखाया बाद में कि दूध डाला किसी ने, पत्ती डाली और चीनी डाल के, ये देखो चाय तैयार हो गई, बन गई, दूध पत्ती पी लेंगे। लेकिन टी इज फैंटास्टिक। ये वैसे मैं कहती हूँ अभिनंदन वैसे वहाँ रहता कैसे होगा? मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह वो एक ऐसी बड़ी एम्बैरेसमेंट बन गया वो इंडियंस के लिए, तो वहाँ उसका क्या हाल लोग करते होंगे? बस कहीं चला गया होगा, क्योंकि जितने जालिम लोग हैं, मतलब हो जाते हैं, इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, तो वो उन्होंने उसको कहाँ रहने दिया होगा? पता नहीं भाई, पता करो। ऐसे तो दूध पत्ती भी बच सकती है बगैर पानी के, ऐसा मसला नहीं है। और ये जो प्रोटेस्ट करते हैं ऐसे लोग, इनको क्या कोई गिफ्ट मिलता है उसके बाद? है क्या मिलता है? आप लोग जब ऐसी बदतमीजी करते हैं आपको फायदा क्या होता है? जरा ये भी पता चले।